ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मैं आचार्य नरेंद्र मैत्रेय। मेरी पुस्तिका वेद धाम संस्कार संचेतना, क्रमशः भाग 14 वेद धाम संस्कार संचेतना। संस्कारों के क्रम में 12वां संस्कार समावर्तन संस्कार है। इस संस्कार के विषय में ऋषि लिखते हैं, समावर्तन संस्कार उसको कहते हैं कि जिसमें ब्रह्मचर्य व्रत, सांग उपांग, वेद विद्या, उत्तम शिक्षा और पदार्थ विद्या को पूर्ण रीति से प्राप्त होके विवाह विधान पूर्वक गृहाश्रम को ग्रहण करने के लिए विद्यालय को छोड़ के घर को आना। वेद समाप्तिम वाचयित कल्याणैः सह संप्रयोगः, यह आश्वलायन गृह सूत्र का कथन है। वेदम समाप्य स्नायाद ब्रह्मचर्यम वा अष्टाचत्वारिंशकम त्रय एव स्नातका भवन्ति, विद्या स्नातको व्रत स्नातको विद्याव्रत स्नातकश्चेति। पारस्कर गृह सूत्र संस्कार विधि। अर्थात जब वेदों की समाप्ति हो तब समावर्तन संस्कार करे। सदा पुण्यात्मा पुरुषों के सब व्यवहारों में साझा रखे। राजा, आचार्य, ससुर, पिता के भाई, चाचा और मामा आदि का अपूर्व आगमन जब हो और स्नातक अर्थात जब विद्या और ब्रह्मचर्य पूर्ण करके ब्रह्मचारी घर को आवे, तब प्रथम पाद्यम अर्थात पग धोने का जल, अर्घ्यम मुख प्रक्षालन के लिए जल और आचमन के लिए जल देके शुभ आसन पर बैठा, दही में मधु अथवा शहद न मिले तो घी मिला के मधुपर्क एक अच्छे पात्र में इनको देवें। और विद्या स्नातक, व्रत स्नातक तथा विद्या व्रत स्नातक, ये 3 प्रकार के स्नातक होते हैं। इस कारण वेद की समाप्ति और 48 वर्ष का ब्रह्मचर्य समाप्त करके ब्रह्मचारी विद्या व्रत स्नान करे। संस्कार विधि समावर्तन प्रकरणम। ऋषि इस संस्कार के विषय में कुछ विशेष निर्देश करते हैं। विवाह के स्थान 2 हैं, एक आचार्य का घर, दूसरा अपना घर। संस्कार विधि समावर्तन प्रकरणम। अन्य संस्कारों की भांति इस संस्कार से संबंधित क्रियाएं एवं होम की विधि श्रद्धापूर्वक संपन्न करें। ऋषि लिखते हैं, संस्कार में आए हुए आचार्य आदि को उत्तम अन्न पान आदि से सत्कार पूर्वक भोजन करा के और वह ब्रह्मचारी और उसके माता पिता आदि आचार्य को उत्तम आसन पर बैठा पूर्व उक्त प्रकार मधुपर्क कर सुंदर पुष्पमाला, वस्त्र, गोदान, धन आदि की दक्षिणा यथाशक्ति देके सबके सामने आचार्य के जो कि उत्तम गुण हो उनकी प्रशंसा कर और विद्यादान की कृतज्ञता सबको सुनावे। संस्कार विधि समावर्तन प्रकरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।